अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग जी लाइफस्टाइल। आज का फेस मास्क बनाना बहुत आसान है क्योंकि इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स ही आपको घर पे मिल जाएंगे। और ये जब आप ट्राई करेंगे तो उसके बाद आपके चेहरे पे जो भी परेशानी आपको हो रही है कि दाग धब्बे बहुत ज़्यादा है, निशान है, चेहरे पे बहुत डलनेस हुई हुई है, पिगमेंटेशन हो रही है या टैनिंग हो रखी है, तो ये उसको भी रिड्यूस कर देगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि स्किन पे से सारी डर्ट को रिमूव कर दें और ड्राई स्किन को रिमूव कर दें, तो भी ये बहुत अच्छे से स्क्रबिंग का काम करेगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मैंने आपको कहा कि घर पे ही मौजूद होंगे, तो आपको किचन में से ले लेना है चक्की का आटा। आटे में हस्क ज़्यादा है तो इसको एक दो बार पहले ग्राइंड कर लें और फिर आपने इसको बिल्कुल फाइन पाउडर कर लेना है और आपने वो ऐड करना है। ये छना हुआ नहीं होता तो इसके तमाम न्यूट्रिएंट्स हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छे हैं। इंस्टेंट वाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है और बहुत अच्छे से स्किन पे से सारी डलनेस और आपकी ड्राई डेड स्किन डर्ट रिमूव कर देगा। इसके साथ मैं ले रही हूँ हल्दी और 1/4 टीस्पून आप हल्दी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से टैनिंग को रिमूव कर देता है, आपकी स्किन की जो डलनेस है उसको भी बहुत अच्छे से निखार उस पर पैदा कर देता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है, इससे ग्लो बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छे से स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगी आपकी। तो ये भी आपको घर पे इजीली मिल जाएगा। और ये है दही। तो दही के हमने 2 से 3 चम्मच ले लेने हैं। हमने अच्छे से इसकी थिक सी पेस्ट बनानी है ताकि बहुत अच्छे से ये हमारे चेहरे पे स्टे करे और बहुत अच्छे से अपनी गुडनेस दे सके। हमारे चेहरे पे जो भी हमें परेशानी हुई है वो सारी दूर हो सके। तो इसका आपने इसमें डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अगर स्किन ड्राई है तो मलाई वाला दही लें ताकि स्किन पे जो ड्राइनेस हो रखी है वो अच्छे से उसको मॉइस्चराइज करके आपकी स्किन से ड्राइनेस दूर करे और आपके रिंकल्स को भी रिड्यूस कर सके। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अभी भी कंसिस्टेंसी थिक है तो मैं इसमें रोज़ वाटर भी डालूंगी जो हमारे चेहरे पे और मज़ीद निखार पैदा करता है, स्किन को क्लियर कर देता है। खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसमें। मुझे तो ज़्यादातर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है हल्दी की, क्योंकि हल्दी बिल्कुल ताज़ी हमने यूज़ की है, पिसी हुई। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स अगर बहुत ज़्यादा डार्क नेक हो रही है, एरियाज डार्क हुए हुए हैं, उस पर भी आप जेंटली इसके स्क्रबिंग कर सकते हैं। व्हीट फ्लावर बहुत अच्छे से स्किन पे से स्क्रबिंग करते हुए आपकी सारी डेड स्किन लेयर और डर्ट को रिमूव कर देता है। जो मैल कुचैल बहुत ज़्यादा हो रही होती है स्किन पे, बहुत अच्छे से स्मूथ कर देगा ये स्किन आपकी। इसके साथ ही आपके जो अनवांटेड फेशियल हेयर होते हैं उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प आउट करेगा। गेहूं का आटा आपने इस फेस पैक में ज़्यादा यूज़ नहीं करना, सिर्फ 1 टीस्पून आपको चाहिए होगा। इससे बहुत स्मूथ सी पेस्ट बनेगी, जिस तरह बेसन होता है बिल्कुल वैसा टेक्सचर आएगा और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लियर करके निखार पैदा करेगा और ग्लो बहुत अच्छा आएगा, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। अच्छे से जब मिक्स करेंगे एक बड़ी स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी जो आप अपने नेक पे लगा सकते हैं, एंकल्स पे लगा सकते हैं, डार्क नकल्स हो रहे हैं आपकी कोहनियों पे लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको पिगमेंटेशन टैनिंग दूर करनी है, स्किन को क्लियर करना है, ब्राइटनिंग देनी है, तो वहाँ पे आप अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे। 10 मिनट्स के लिए आप अप्लाई करें। अच्छे से आपने इसको जेंटली एक्सफोलेट करना है। बहुत जेंटली से आप जब एक्सफोलेशन करेंगे, सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे, स्किन में बहुत अच्छे से डीपली जाके आपकी स्किन को क्लियर करता जाएगा और निखार पैदा होता जाएगा। जब ये थोड़ा ड्राई होने लगे तो आप इस पे रोज़ वाटर मज़ीद स्प्रे कर सकते हैं और इसको फिर से स्क्रब कर सकते हैं 5 मिनट्स के लिए, ताकि बहुत अच्छे से ही आपकी स्किन पे से जितनी एक्स्ट्रा डर्ट की लेयर हो रही है उसको हटा दे और आपकी स्किन बहुत अच्छे से सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। किसी भी पार्टी फंक्शन से पहले आप ट्राई कर सकते हैं। हर्बल है, टोटली नेचुरल है, किचन में आपको ये तमाम इंग्रेडिएंट्स घर पे मिल जाएंगे। आप इसको ट्राई करने के बाद बहुत अच्छा फील करेंगे, स्किन आपकी बहुत सॉफ्ट स्मूथ होगी और उसके बाद आप अपना जो भी रूटीन है वो फॉलो कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छी स्किन अचीव होगी। इससे चेहरे पे ग्लो और निखार बहुत अच्छा आने वाला है। तो आपने इसको 10-15 मिनट्स के लिए रखना है और उसके बाद आपने इसको बिल्कुल प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो सोप आप 1-2 घंटे के बाद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने इसको
इसको अपनी स्किन पे रहने देना है ताकि वॉश करने के बाद भी इसके सारे जो आपको बेनिफिट्स हैं वो स्किन में एब्जॉर्ब होकर मिलते रहें। ग्लो बहुत अच्छा आने वाला है, स्किन बहुत अच्छी क्लियर क्लीन हो जाएगी। यकीनन घर पे मौजूद इंग्रेडिएंट से बनने वाला ये इजी सा फेस पैक बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको और आप ट्राई ज़रूर करके मुझे फीडबैक देने आएंगे कमेंट बॉक्स में। तो जाने से पहले चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब विद द बेल आइकॉन और कर दीजिएगा वीडियो को लाइक एंड शेयर। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट न्यू वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।